देख रहे हैं पीछे इस ड्रम के ऊपर आपको 2 बोतल दिखाई दे रही है। इसमें से एक तो एजिटोबैक्टर जो है उसका जो बैक्टीरिया है वो है, दूसरी है जो उसमें राइजोबियम कल्चर है वो है, जो कि जैविक खेती के अंदर हम इसका उपयोग करते हैं। मात्र ये हमें 100 या 150 रुपये के अंदर हमें कोई, आज का जो किसान है वो जिस तरीके से अंधाधुंध यूरिया का उपयोग कर रहा है, जिस तरीके से यूरिया का बढ़ता प्रभाव और हमारी खेती के अंदर जिस तरीके से हम यूरिया का जो उपयोग कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन हमारी खेती की जो उर्वरक क्षमता है वो किसान भाई दिन प्रतिदिन अपनी ज़मीन की जो उर्वरक क्षमता है उसको कम करते जा रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि हम यूरिया का की जगह कोई दूसरा कोई ऑप्शन है तो उसको यूज में करें, तो उस चीज़ को नहीं समझा। यूरिया का जो अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं जिससे हमारी खेती पर इतना प्रभाव पड़ गया है कि ज़मीन जो है वो बंजर की ओर बढ़ने लगी है। तो आज के विषय को इसी को लेकर कि हम यूरिया के स्थान पर ऐसी कौन सी चीज़ का उपयोग करें जो कि वैज्ञानिकों के आधार पर जो वैज्ञानिक जो रिकमेंड करते हैं, जो वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि इसका उपयोग अगर करते हैं प्रकृति के हमारी जो फसल के ऊपर तो उससे हमें फ़ायदा जितना यूरिया देती है उससे 4 गुना अधिक फ़ायदा देती है। तो उसी विषय को लेकर मैं हाजिर हूँ। मेरा नाम है कमल और आपका स्वागत करता हूँ आपके खेतीबाड़ी के इस चैनल के अंदर। तो आज के विषय में हम बात करेंगे कि यूरिया की जगह जो किसान किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही में ये जानेंगे कि यूरिया जो डाल रहे हैं तो उससे कितना फ़ायदा मिलता है, जबकि हम जो बताएंगे उससे कितना फ़ायदा मिलता है। तो यूरिया जो डालते हैं हम खेत में उससे हमारे किसानों को कोई भी फसल के अंदर अगर हम यूरिया डालते हैं तो उसका मात्र 20% या 30% से ज़्यादा पौधे को नहीं मिल पाती है। यूरिया 100% यूरिया पौधे को जो नाइट्रोजन है वो पौधे को नहीं मिल पाती है, जबकि हम जो यूरिया डालते हैं तो उसमें नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन से पौधे की जो क्रिया होती है वो नाइट्रोजन से पौधे का बढ़वार होता है। उसी के आधार पर जो क्रिया प्रकृति के अंदर कौन क्रिया करता है, नाइट्रोजन को पौधे को देने की क्रिया, जैविक खेती के अंदर देने की क्रिया 3 प्रकार के या 4 प्रकार के जो बैक्टीरिया आते हैं जिसमें से एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, एजोस्पेलियम और फाइनोबैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन पौधे को देने का काम करती है। और हम जो यूरिया डालते हैं उससे हमारी खेती के जो जीवाणु हैं वो मर जाते हैं। तो उसके लिए हमें ये जो बैक्टीरिया है नाइट्रोजन जो यूरिया की जगह इन बैक्टीरिया का यूज़ करना ज़रूरी है, ताकि हमारी खेत की जो क्षमता है, मृदा का उपचार भी अच्छा होगा और साथ में खेत की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ेगी। तो उन बैक्टीरिया का किस तरीके से उपयोग करना है जो हमारी फसल को 100% तक नाइट्रोजन उपलब्ध कराए और हमारा उत्पादन 40% से 100% तक कैसे ले जाए, उसी विषय से लेकर हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं पीछे इस ड्रम के ऊपर आपको 2 बोतल दिखाई दे रही है। इसमें से एक तो एजिटोबैक्टर जो है उसका जो बैक्टीरिया है वो है, दूसरी है जो उसमें राइजोबियम कल्चर है वो है, जो कि जैविक खेती के अंदर हम इसका उपयोग करते हैं। मात्र ये हमें 100 या 150 रुपये के अंदर हमें कोई भी जैविक बायो कंपनी से भी आप मंगा सकते हैं, और नहीं आप ऑनलाइन भी इनको एजिटोबैक्टर और राइजोबियम की जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में आपको मैं दे दूंगा, वहाँ से आप ऑनलाइन भी इनको खरीद सकते हैं। इनका उपयोग आप किस तरीके से करेंगे, एक तो आप इनका उपयोग बीज के उपचार में कर सकते हैं, ताकि हम जब शुरुआत में बीज डालते हैं तो उस समय अगर हम बीज को उपचार करके इसमें डालेंगे तो पौधे का जो अंकुरित होगा और बीज उगेगा उसी वक्त से वो अपनी क्रिया करना स्टार्ट कर देगा। तो इसको सीधे डालने के बजाय हम एक तो इस तरीके करते हैं, बाद में हम जो फसल लगाते हैं जैसे गेहूँ की फसल लगा दी, अन्य किसी प्रकार की जितने भी हमारी फसलें हैं उनमें नाइट्रोजन की जो अहम भूमिका है, और जो यूरिया डालते हैं उसकी जगह हम इसको डालेंगे तो उसमें क्या होता है कि ये है वो नाइट्रोजन को फिक्सिंग करेगा, पौधे को नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में देगा, 100% नाइट्रोजन वातावरण से लेगा और पौधे को देने का काम करेगा। तो इसको हम एक तो बीज उपचार में लेंगे, दूसरा कि हम हमारे खेत में जब भी हम बुआई करते हैं उसके पश्चात हम पानी चलाते हैं तो हर पानी में अगर इसको आप देंगे तो कई किसान क्या करते हैं कि यूरिया को देते हैं हर पानी में। तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर एक बार इसको मंगा लेते हो तो जिस तरीके से हम दूध के लिए दही बनाते हैं तो उसमें हम जावण का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी प्रक्रिया के आधार पर आप इनको भी सालों साल इनका उपयोग कर सकते हो, न किसी बार में आपको मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ कार्य क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ऐसा 2 ड्रम जो है वो मंगाना होगा 200 लीटर का, और उस ड्रम के अंदर क्या करना होगा कि
200 लीटर पानी डालो और उसमें कम से कम 2 किलो जो पुराना गुड़ आता है उसको डालो, और ये जो है वो आप आधा डाल दो या फिर आधे से कम जितना भी डालना वो डाल दो, और 6 से 7 दिन उसको घोलते रहें, पर डे रेगुलर आप घोलें और वो आपका घोल तैयार हो जाएगा। ये जो इसके अंदर 1 लीटर है वो इसके अंदर बाद में 200 लीटर बन जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपने छिड़काव विधि से भी इसको दे सकते हो और ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हो। और आप अगर किसी तरीके से जिस तरीके से भी आपको देना सरल लगता है उसी के आधार पर इसको निकाल कर आप पौधे को दे सकते हो और हर पानी में दे सकते हो, जिससे हमारे पौधे में एक तो राइजोबियम जो कल्चर है और जो एजिटोबैक्टर है, एजोस्पिलियम है, फाइनोबैक्टीरिया है, इनमें से किसी को भी आप एक को भी यूज करेंगे तो ये 100% पौधे को नाइट्रोजन देने का काम करेंगे। तो ये है जैविक खेती के अंदर बायो जो एजेंट है वो कार्य करते हैं, जिनके माध्यम से हर प्रकार का पोषण जो है वो पौधे को मिलता है और ये भरपूर मात्रा में पोषण पौधे को देते हैं जो ये बैक्टीरिया करते हैं। पौधे को जो 18 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है, उन सभी प्रकार के पोषण तत्वों को कौन कौन से बैक्टीरिया, जीवाणु और जो फंगस हैं वो किस तरीके से क्रिया करते हैं उसके बारे में भी हम इस विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल पर डे ऐसी जानकारी आपको मिलेगी, तो आज भी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी जानकारियाँ जैविक खेती के लिए जो किसानों के लिए प्रेरणा हो वो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।